औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी एपिसोड नंबर 28 है हमारा और मार्च 10 2020। तो आज की नशिस्त का जो पहला सवाल है जी वो मेरा ख्याल है आजकल के दौर के हवाले से एक बात करने में आई है कि जी लीडर जो है के बदलने से क्या तब्दीली आ जाती है। यानी कि अगर आप किसी इदारे के, जो मैंने समझा इस सवाल से, कि अगर आप किसी इदारे में कोई मसले हैं या किसी मुल्क में या किसी माशरे में या किसी घर में तो क्या सिर्फ लीडर को बदल दिया जाए तो तब्दीली आ जाती है। देखें, ये मुझे याद पड़ता है कि आज से कई साल पहले एक इस्लामी जमात ने मुझे एक बहुत बड़े प्रोग्राम के लिए बुलाया था। तो उनमें से एक स्पीकर मैं था, मेरे बाद एक और बहुत मशहूर नाम, आज भी बड़े एक्टिव हैं, वो थे। तो मैंने उस वक़्त भी आलमोस्ट यही बात की थी जो आज मैं करूँगा। लेकिन उनको मेरी बात नापसंद आई और उन्होंने, उस वक़्त मैं थोड़ा-सा यंग भी था, तो उन्होंने कहा जी ये यंगस्टर्स जौन-से हैं ये बात ऐसे कह देते हैं। लेकिन आज मेरा ख़्याल है कि आज आपको शायद मेरी बात जो 20 साल पहले नहीं समझ आई, तो आज आप कोशिश करें इस प्रोग्राम के वसीले से आज ये बात रिकॉर्ड भी हो जाएगी और इसका जवाब भी शायद आज के दौर में आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए, मैंने पहले भी एक बात की है कि 2 चीज़ें होती हैं। हम हमेशा एक्सट्रीम पे जाते हैं। हम बातों को उसके मायने नहीं समझते और हम येस और नो पे चलते हैं। मसलन सिर्फ़ एक लाइन कि जी लीडर के बदलने से आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ़ इस सवाल को समझे बगैर जवाब दे दूँ येस या नो में, तो दोनों तरफ इतने आर्गुमेंट्स हैं कि आप हैरान होंगे। और इसी वजह से मुझे बाज़ दफ़ा लगता है कि हम सवाल समझने से ज़्यादा सवाल किसी को जज करने के लिए पूछते हैं कि जी अच्छा जी हम इसको चेक करते हैं ये क्या कहता है, फिर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये बड़ों में भी है, ईगो के मसले हैं, किसी का किसी चीज़ का मसला है। तो ये देखें कि अगर आप मुझसे, अगर कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हाँ जी लीडर को बदल दें तो जनाब मुआशरा बदल जाएगा या अदारा बदल जाएगा, तो और उसके लिए स्पोर्ट में बहुत कुछ कहते हैं, तो मैं इससे भी एग्री करूँगा। लेकिन मैं साथ ये ज़रूर पूछूंगा कि लीडर बदलने के बाद क्या करेगा। अगर कोई कहता है कि लीडर के बदलने से, सिर्फ लीडर के बदलने से तब्दीली नहीं आती, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि उसमें भी दलाइल हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात है कि मैंने वर्ड सिर्फ का यूज़ किया है। अगर आप ये समझते हैं कि जी सिर्फ लीडर को बदल दिया जाए और नीचे कुछ ना बदला जाए, मेरा ख्याल है आजकल की हुकूमत भी हमारी इस चक्कर में कुछ बातें आपको समझ आई होंगी कि हम ये समझते रहे कि जी अगर हमारी हुकूमत में लीडर बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा, और ये नारे हमते रहे। लेकिन आज इतने 1.5-2 साल के बाद आज ये बात की जाती है कि जी बहुत बुरे हालात हैं, आवे कावा बिगड़ा हुआ है, लोग नीचे से ख़राब हैं। तो बात तो फिर वही आ गई जो कि मैं 30 साल से कहता आ रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि लीडर को बदल दिया जाए और उसके बाद लीडर वो करे जो उसको करना चाहिए, तो फिर तो तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी ना बदले, मुझे कोई हाथ ना लगाए और सिर्फ ऊपर से लीडर को बदल दिया जाए, तो तब्दीली नहीं आती। ये ऐसी एग्जाम्पल ही है, एक बस का ड्राइवर हो आप, वो बस का ड्राइवर, बस की बड़ी बुरी हालत है, सीटें फटी हुई हैं, ये है वो है, लोग जनाब उसके ऊपर वॉल चॉकिंग करते हैं। बस का ड्राइवर अगर आप बदल दें तो ड्राइविंग तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन सीटों का और उसका किसी और चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो किसी को मैटर करता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि लीडर तो सिर्फ ड्राइवर है। अब लीडर के साथ जो लोग हैं, जो पीछे बैठे हैं, इस बस वाली मिसाल में तो सिर्फ मुसाफिर है। अगर उनकी हालत नहीं बदली, अगर उन्होंने समझा नहीं और वो वैसे ही हरकतें कर रहे हैं और जूते रख के ऊपर बैठ रहे हैं और सीटों को नुकसान कर रहे हैं और गंद डाल रहे हैं, तो उस बस की हालत भी ऐसी हो जाएगी जैसे कि वो थी, तो समझ लें कि वो बस जौन सी एक मुल्क है। आप मुल्क का ड्राइवर बदल दें, लोगों को हरकतें वहीं की वहीं रहने दें। और मैं इसके ऊपर कुरान पाक की दलील भी देता रहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, इन्नल्लाह
बेशक नहीं बदलता अल्लाह, ला युगय्यिर, अल्लाह नहीं बदलता कौम की, शख्स की, फर्द की हालत को, हत्ता, जब तक कि युगय्यिर, वो खुद ना बदले जो उसके अंदर है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने ये ऑथेंटिकेट कर दिया कि कौम की हालत उस वक़्त बदलेगी जबकि वो अपने आप को बदलेंगे। इस डिबेट में जाए बगैर कि कौम को, अहादीस बताती हैं कि कौम को अपने ही जैसे लीडर मिलते हैं, इस डेप्थ में जाए बगैर, इस सवाल की लिमिट के अंदर रहते हुए, आप ये देखें इस कौम को बिगड़ते हुए 5 दहाइयाँ लग गईं, 6 दहाइयाँ लग गईं। 1950 का, 60 का, इवन के अर्ली 70 का पाकिस्तान बहुत फ़र्क था। आप लोग सिर्फ देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। आप देखते हैं कि जी सड़कें बन गई, नेटवर्क बन गया, जाल बन गया, फैसिलिटीज़ बड़ी आ गई, मोबाइल आ गए। आप लोग ये नहीं देखते कि क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसी थी। क्वालिटी ऑफ लिविंग उस दौर की बहुत बेहतर थी, अखलाकियात बहुत बेहतर थे, तहज़ीब बहुत बेहतर थी, टॉलरेंस बहुत बेहतर थी। और इस मुल्क के बहुत बहुत यानी कि हमें पता है, हम उस वक़्त स्कूलों कॉलेजों में होते थे, कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि स्कूलों में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जैसी आज होती हैं। और ब्रदरहुड था, टीचरों की, उस असातिज़ा की इज़्ज़त थी, अथॉरिटी की बात समझी जाती थी। पाकिस्तान बहुत फ़र्क था। आज आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती। लीडर आप बदलते रहे हैं, हुकूमतें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन लोग बुरे से बुरे होते, क्योंकि किसी लीडर ने लोगों पे फोकस नहीं किया। और हम ये भूल जाते हैं कि लोगों को बदलने के बगैर, खाली लीडर के बदलने से कुछ, आप खुद देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पैगंबर जितने भी आए वही किए, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दे रहा हूं। आप मक्का में क्या करते रहे? आप तबलीग करते रहे। जब तक कि आपने, कितने साल आपने, 13 साल मक्का में गुजार दिए, और आप तबलीग करते रहे, और वो एक छोटी सी जमात बनाते रहे, यानी कि अपनी लीडरशिप के नीचे जिन लोगों ने आगे से लीडरशिप चलानी थी, जो आपकी उस वक़्त के असहाब बने, जो आपकी एक शूरा बनी, जो आपके ख़ास लोग बने, उनकी तरबियत की गई, और फिर उनसे अगली बाकी लोगों की तरबियत हुई। आज हमारे लीडर किसी की क्या तरबियत करते हैं? तो अगर हम ये समझ लें कि जनाब सिर्फ इस तरीके से बदलने से, बदलते चेहरे बदल सकते हैं, हालत नहीं बदल सकती। इस्लाम एक बहुत पावरफुल रिलीजन है, और हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स मौजूद हैं और हमारे जितने भी पैगंबर आते रहे हैं वहाँ पे भी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि सबसे पहले वो आके जो अपने फॉलोअर्स होते थे उनकी दोबारा से एक तरह से तबलीग करके उनको बदलते थे, क्योंकि उन्होंने यही तो चलाना होता था सिस्टम। अब आप सोचें कि इस मुल्क के लोगों को 3 नस्लें लग गई, बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते, आहिस्ता आहिस्ता। अब ये एक्सपेक्ट करना किसी लीडर से कि जी उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी है और वो आते साल ठीक कर देगा, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, और ये इम्पॉसिबल काम है। ऐसा काम हो ही नहीं सकता, और जिन्होंने अगर कहा है किसी ने तो गलत कहा है, ऐसा काम नहीं होता। और मैं तो ऐसे उन लोगों को जो कि ये समझते हैं कि लीडर के बदलने से सब कुछ होगा, इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी मैं दावत देता हूँ कि जी आपके सामने है इस वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं। लीडरशिप, मैं अमेरिका के एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद पड़ता है वो जो एक साहब बहुत ही मशहूर हैं, वो स्कॉलर, वो नाराज़ हुए थे मेरी इस बात पे, मुझे अमरीकी, क्योंकि मैंने एग्जांपल अमेरिका की दी थी, मुझे अभी याद आई, एग्जांपल भी याद आ गई कि जो मैंने उस वक्त उसी प्रोग्राम में दी थी। तो उस प्रोग्राम में जो मैंने एग्जांपल दी थी, शायद इसी को सुन के वो ऑफेंड हो गए, और उन्होंने फिर वो आगे से वो मुझे कहा कि ये यंगस्टर जनाब अमेरिका से आ जाते हैं और ये समझते हैं कि ऐसा, तो वो, मेरा ख्याल है आज वो भी शायद इसी बात पे अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आज को मिसाल आपको दोबारा देता हूँ। मैं सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और मैंने तारीख में बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर कैसे बदलते हैं, और हर जगह ये कहा जाता है ये 3 नस्लों का सफ़र होता है। हाँ, 60s के अंदर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी लिटरिंग होती थी, और हमारी गवर्नमेंट भी बड़ा मेहनत कर रही है लिटरिंग के ऊपर। लिटरिंग किसे कहते हैं? आप कूड़ा फेंक देते हैं सड़क के ऊपर, एक सोच का नाम है, एक बिहेवियर है। अच्छा, वो मुल्क भी ऐसा ही गंदा होता था। जैसे आज हमारे लोगों को टैक्स में देने की आदत नहीं है, लाइन में लगने की आदत नहीं है, ड्राइविंग सही तरीके से नहीं करते, हर बात पर रिश्वत देते हैं और मांगते हैं और लेते हैं, और गंद डालते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। आप घरों के आगे देख लें, अमेरिका यूरोप के अंदर तो जनाब आप घर के बाहर, अगर आपकी घर की बाहर की बाड़ ख़राब है तो फिर भी आपको नोटिस आ जाता है
यू आर रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो आपके घर की बाहर बाढ़ लगी हुई है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसकी घास काटें। अब ये हमारे मुल्क में इस चीज़ का शाऊर नहीं है। बदकिस्मती से हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने उन लोगों को डेवलप ही नहीं किया, शऊर ही नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था शायद कि शऊर अगर दे दिया तो शायद ये हमें वोट ही ना दें। तो हमने उन लोगों को जाहिल छोड़ दिया है और अब हम उसी में फंसे हुए हैं खुद कि अब हम इनको शऊर कैसे दें, जो कि हमने खुद सोचे समझे उनको शऊर दिया ही नहीं, उनको समझ ही नहीं दी। आज हम कहते हैं जी टैक्स बढ़ा दें, आज हम कहते हैं कि जी ये मसला है हमारा, लोगों को तो सड़क पर चलने की तमीज़ नहीं है। तो ये 2-3 नस्लों का सफ़र होता है जब आप तब्दीली आती है, और उस तब्दीली के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। देखें, जब अमेरिका ने ये फैसला किया कि जी सड़कों पे गंद नहीं डलना चाहिए, लिटरिंग नहीं करनी चाहिए, तो 3 नस्लें थीं उनके सामने। एक नस्ल वो थी जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर थी, दूसरी नस्ल वो थी जो मिड एज के थे, 20 साल 25 साल 30 साल के से नीचे नीचे थे, छोटे छोटे, उसमें आप टीनेजर भी डाल लें। तीसरी नस्ल वो होगी जो कि अभी पैदा होनी थी या हुई थी, या छोटे थे, 2 साल 3 साल के थे। अच्छा, अब उन्होंने एक ही वक्त में स्ट्रेटजी बनाई कि तीनों नस्लों को कैसे करना है। अच्छा, जो सबसे आगे की नस्ल है जो 50 साल की है, वो लिटरिंग करते आ रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, गाड़ी का शीशा खोला बाहर फेंक दिया, कूड़ा उठाया बाहर फेंक दिया। अब उनके लाशऊर के अंदर ये चीज़ें बाहर, जैसे हमारे भी यही हालत है, आपके हाथ में कागज़ होगा, आपके हाथ में टिश्यू होगा, ये समझ ही नहीं है कि इंतज़ार करना है कि जनाब आपको डस्टबिन मिल जाए, जहाँ पे आप खाएँ वहीं पे आप फेंक देंगे। आपको आप मुझे बताएं, इस मुल्क को आप तहज़ीब याफ्ता करते, कभी शादियों में जाके हालत देखें, तहज़ीब की हालत देखें कि लोग बोटियाँ हड्डियाँ जौन सी है वो नीचे फेंक रहे होते हैं। आप ग्राउंडों की हालत जाके देखें, आपको लगता है ये मुल्क है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप गलती से क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्वालिटी ऑफ लिविंग समझते हैं। आप समझते हैं कि एसी लगने से और बड़ी गाड़ियों में शायद मैं अपनी औकात मेरी बदल गई होगी, नहीं बदली होगी। औकात इन छोटी छोटी चीज़ों से पता चलती है। ये इस कौम का मैं हालत बता रहा हूँ। जहाँ पे दिल किया जनाब, अब्बा जी की सड़क समझ के जिधर दिल किया आपने जनाब, वहाँ पे बैठ के लोग पेशाब कर रहे होते। आप उन्हें रोक सकते? नहीं रोक सकते। ये इस मुल्क का ये शऊर का हालत है। तो आप चले जाए कराची वगैरह में, जहाँ पे लोग पान आप देख रहे हैं पान की थूके कैसे फेंक रहे होते हैं। जहाँ पे दिल करता कोई जो हाथ में वो चीज़ें वहाँ पकड़ के मैं अक्सर का एक दफ़ा देखा, मैं शोर मचा हुआ, एक बंदा जनाब चीखे मार, मैं क्या, वो एक बच्चा पास से गुजरा था, उसके हाथ में कुछ सिक्का सा था, वो सिक्का पकड़ के खेलता खेलता गाड़ी के ऊपर ऐसे लाइनें मारता हुआ नई गाड़ी, उसकी ब्रांड न्यू गाड़ी का पूरा रंग उखाड़ के ले गया। ये आदतें आपका ख्याल है कि एक दिन में लीडर के आने से बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी। तो उन्होंने, जो 50 साल के लोग थे ना, उन्होंने कहा यार इनको एक जुबान समझ आती है, और वो है जुर्माना। उन्होंने कहा जनाब इनको तो जनाब जुर्माना करो, अगर इन्होंने बाहर फेंका तो इनको जनाब $1 जुर्माना, अगर ये पकड़े गए कोई चीज़ फेंकते हुए। अब आप सोचें, एक गाड़ी है उसमें 3 नस्लें बैठी हुई हैं, वाले साहब जो उनसे आगे बैठे हुए हैं वो जनाब 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, वो शीशा खोल के फेंक, उनका एकदम ख्याल ओए $1 जुर्माना यार, तो वो उनका हाथ रुक जाता था। जो साथ वाला बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, उसको स्कूल में एजुकेट किया जा रहा है, यानी कि एक तरफ से इन्फोर्समेंट की जा रही है और दूसरी तरफ से एजुकेट किया जा रहा है। और एजुकेट किया जा रहा है उस नस्ल को जिस नस्ल ने आज से 10 साल के बाद ड्राइविंग सीट पे आना है। उनको शऊर दिया जा रहा है, सिविलाइजेशन की बात की जा रही है कि यार पढ़े लिखे लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वो नहीं करते, बाहर नहीं फेंकते कूड़ा, और वो स्कूलों कॉलेजों में वो कैंपेन चल रही है, मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, एक बच्चा तो वो है जिसने 40 साल, एक बंदा वो है जिसने 40 साल से वो कूड़ा बाहर फेंक रहा है, उसने अपने बाप को भी बाहर फेंकते हुए देखा था। अब जो पीछे बैठा हुआ है वो है, अब यानी कि उन्होंने एक तरह से अकाउंटेबिलिटी भी शुरू कर दी। अब 50 साल का बाप अगर फेंकने लगता है तो बच्चा स्कूल में ये सुन के आया ये गलत है, तो वो अब्बू को कहता है अब्बू प्लीज डोंट डू इट। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म घर के अंदर ही डाल दिया। क्या बच्चों की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से बाप माँ जो से हैं उनको वो बच्चे भी रोक रहे हैं। अब वो जो बच्चा है उसने अगर देखा भी या कूड़ा बाहर फेंकते हुए तो सिर्फ 15-20 साल देखा है,
बाप ने 40 साल देखा था, ये 40 साल फेंका था। अब वो जो बच्चा, ये दूसरी नस्ल है जिसको एजुकेट किया जा रहा है, अब कल को जब ये बच्चा बाप बनेगा और इनकी तीसरी नस्ल आएगी जिसने बाप को कूड़ा बाहर फेंकते हुए देखा ही नहीं, मुआशरे में किसी को बाहर फेंकते हुए नहीं देखा, और जो फेंक रहा है उसको जाहिल कहा जाता है, उसका इमेज ही नहीं है, उसने साफ सड़कें देखी हैं। अब आप मुझे बताएं, वो जो तीसरी नस्ल है ना, उस तीसरी नस्ल से तब्दीली आनी है, तो क्या हमारे पास सब्र है इतना कि हम, या किसी गवर्नमेंट के पास सब्र है? सियासतदान भी अपने आप को समझता है कि वो बिहेवियर साइंसेस जानते हैं, वो ऐसे ही नारे लगा देते हैं, हम ये कर देंगे, और 5 साल की तुम्हारी गवर्नमेंट है, 5 साल में तुम क्या बिहेवियर चेंज लेकर आओगे पूरे माशरे के अंदर? 5 साल के अंदर तो आप अपनी कैबिनेट, अपने वजीरों में चेंज नहीं लेके आ सकते। तो तब्दीली के अमल के लिए ये लोगों को भी सब्र करना चाहिए, और आपको जब ये बातें पता होगी ना, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे लीडर ने झूठ बोला। आपको शऊर नहीं है, आप उनकी एक्सपेक्टेशन आप लगा लेते हैं, और फिर आप कहते हैं बाद में, इस मुल्क में जितनी लीडर्स की बेइज्जती की जाती है ना, क्योंकि हम फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, वो भी लगाते होंगे, और उसके बाद हम पहले गले लगाते हैं, फिर हम उठा के बाहर फेंक देते हैं, थूकते हैं। तो शऊर अगर हो तो आप खुद ये कह सकते हैं कि यार भाई 3 नस्लों से पहले तब्दीली नहीं आती। तो क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि इसके हाथ में कोई जादू की छड़ी है जैसे आप देखें ना, इस मुल्क में क्विक फिक्सेस कितने हैं, नमाज नहीं मैंने पढ़नी, फूक मारने वाला कोई मिल जाए, मैंने ये नहीं करना, मुझे कोई छोटा सा शॉर्टकट बता दो, कोई जड़ी बूटी बता दो। इसी तरीके से हमें इस एज अ नेशन हमें अच्छा लगता है कि कोई सुनना अच्छा लगता है कि कोई हमारा लीडर आके बताए मुझे सेलेक्ट करो, मैं इस मुल्क के अंदर दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। उसको भी पता है कि कोई नहीं बहनी, लेकिन लोग वोट दे देंगे फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लगा के कि वाकई बह जाएंगी। तो ये गलत बयानी है, ये गलत बात है। और 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, 5 साल की गवर्नमेंट इसके ऊपर अक्सर औकात फोकस ही नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि इसके ऊपर वोट नहीं मिलता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं कि जो लोगों को बिल्डिंगें नज़र आ जाएं, लोगों को जनाब कुछ चीज़ें सड़कें बनी नज़र आ जाएं, लोगों को जनाब बसें चलती नज़र आ जाएं। 5 साल में तो यही हो सकता है, यानी कि 5 साल में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन सकता है, 5 साल में ह्यूमन कैपिटल नहीं बन सकता। इसलिए उस पर आज तक कोई फोकस ही नहीं करता आ रहा। तो हर जो भी गवर्नमेंट आए उसको ये चाहिए कि इस मुल्क के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जहाँ पे शऊर शुरू किया जाए कि एजुकेशन क्या होती है, तमीज़ क्या होती है, बातचीत कैसे की जाती है, सड़कों पे बिहेवियर कैसे होता है, और पढ़े लिखे और जाहिल लोगों में क्या फ़र्क होता है। और मेरा ख्याल है कि ये 2-3 नस्लों का ये किसी से एक्सपेक्ट करना भी ज़्यादती है। तो वो जो लीडर है उसको कम से कम तब्दीली अगर लानी है तो वो 5 साल में शायद तब्दीली ना आए, लेकिन कम से कम लीडर ये ज़रूर कर सकता है कि अपने 5 साल में हुकूमत में ऐसे स्टेप्स लगा जाए, ऐसे बीज लगा दे, ऐसी पॉलिसीज़ बना दे, ऐसा लोगों को शऊर दे दे, कैंपेन शुरू कर दे, मीडिया की सपोर्ट के साथ बच्चों की तालीम व निसाब चेंज कर दिया जाए, एजुकेट कर दिया जाए कि उसके असरात अगली या उससे अगली नस्ल में आने शुरू हो जाएं। इतना फार साइटेड लीडर को होना चाहिए। तो अगर तो वो लीडर ये कर दे तो फिर आपको लगेगा, और बाज़ ऐसा भी होता है कि जी एक लीडर ने वो बीज बोया, उसने जनाब वो चीज़ें चेंज की, उसके बाद वो हुकूमत बदल गई और तीसरी या दूसरी हुकूमत आई, तो पता चला उस वक़्त बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट वो क्लेम कर लेते हैं जिस दौर में वो बेनिफिट मिलेगा उस वक्त कोई और हुकूमत होगी वो क्लेम कर देगी, जबकि बीज पहले का। तो ये शऊर हमें होना चाहिए कि ये अगर बेनिफिट जा रहा है, लोगों को पता होना चाहिए कि ये 25 साल पहले, 15 साल पहले जो यार फलानी हुकूमत ने ये स्टेप्स लिए थे, देखें आज उसके कितने दूर रस नताइज आ रहे हैं। इतने बेसब्रे हम हो चुके हैं और इतनी हमारा शऊर नहीं है कि हम लोगों को ड्यू क्रेडिट दे सकें। सो जवाब ये हुआ कि लीडर के आने से तब्दीली कुछ आ सकती है, लेकिन सही तब्दीली उसी वक्त ही आएगी जबकि
लीडर के आने से लोगों के शाऊर और लोगों को बदलने की पॉलिसीज आए और लोग बदलें। खाली एक आदमी के बदलने से वो तो बदल जाएगा, वो शायद उसके आगे पीछे 10, 15, 20 बदले, लेकिन पूरा मुल्क जो है वो इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।